सिचुएशन बोल रहा है कि ऐसी कंडीशन में दोनों बल्ब का प्रेशर कितना होगा, या एक साइड क्या था वाटर और एक साइड क्या था ऑयल। किस साइड ऑयल था, ये ए साइड ऑयल और बी साइड क्या था वाटर। तो पहला हमने निकाला P1 कंडीशन और लिखा PA माइनस PB और इससे एक वैल्यू निकाला। क्या निकाला था आपने वैल्यू, ρ2GH2 प्लस रो मरकरी GH माइनस ρ1GH1। ये इतना फॉर्मूला हमने लिखा था। देखो रेफरेंस एक्सिस वो एक्सिस होता है जहां दोनों साइड मरकरी का लेवल सेम। अभी अप डाउन है, अप डाउन है तो लेवल किसको ले, रेफरेंस का, तो लोवेस्ट साइड को ले लोगे, अपर साइड को नहीं ले सकते। अगर इस क्वेश्चन में लाइन नहीं भी दिया रहता, देख रेफरेंस लाइन नहीं भी देता तो भी आपको इसी को मानना था जो लोवेस्ट लेवल है उसको। सेकेंड सिचुएशन में क्या किया, P2 कंडीशन की जब बात आई तो ये निकला PA माइनस PB। बट ये कंडीशन कब आएगी, जब दोनों मैनोमीटर में मरकरी का लेवल क्या होगा, सेम। अगर आप इसको टोटल नीचे कर दो तो ये उतना क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं। तो आप इससे घटाओ आधा और इसमें बढ़ाओ आधा, मतलब इसको आधा धक्का देके नीचे, तो क्या हो जाएगा, इधर का कल मैंने डायग्राम भी बनाया था, डायग्राम को मैं फ्रेश पेज में बनाती हूँ या यहीं पर बना लेते हैं, ठीक। जब इसका डायग्राम बनाया तो आपको बताया था कि ये वाला पार्ट जो है, ठीक, ये वाला पार्ट आधा आधा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और आधा पार्ट इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ पर किसने जगह ले लिया, जो वाटर था इस एक्सिस में वो जगह ले लेगा, धक्का देके आ जाएगा क्योंकि प्रेशर में है। और इस साइड इसी लेवल पे कौन भर जाएगा, आपका मरकरी। इधर आधा घटाया, ठीक, ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी H/2, ये वाली वैल्यू भी कितनी हो गई H/2, दोनों में मरकरी का लेवल सेम। अब देखो कल क्लास के बाद एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर मैं रेफरेंस एक्सिस को x डैश ही मान नहीं चेंज करूं तो क्या हो, कुछ नहीं हो, बिल्कुल वही आंसर आ जाएगा जो आप इक्वल एक्सिस को मानो, ठीक। रेफरेंस एक्सिस को अगर आप मानोगे, ध्यान दो यहाँ पर, मान लो आप अभी भी सेकेंड केस में किसको मान रहे हो, रेफरेंस एक्सिस x डैश। राइट लिम्ब के लिए, सॉरी लेफ्ट लिम्ब के लिए मेरे को वैल्यू लिख के बताओ, क्या हो जाएगा, PA प्लस ρ1G, इतने दूर तक वाटर है, ठीक, ये क्या हो जाएगा H1 माइनस H/2, ठीक, H1 माइनस H/2 और इतना क्या आ गया, मरकरी प्लस प्लस है प्लस रो मरकरी GH/2, ये क्या हो गया लेफ्ट लिम्ब। अब राइट लिम्ब का PB प्लस, इतने दूर तक क्या है आपका ऑयल है, तो ये आ जाएगा ρ2G, ये लेवल की वैल्यू कितनी होगी H2 प्लस H/2, ठीक, तो ये हो जाएगा H2 प्लस H/2 प्लस इतने दूर में क्या है मरकरी ρmG H/2। आपने मरकरी को लो ना लो दोनों साइड क्या हो जाएगा, ये इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये इसको दो बार से क्यों लो, जब कैंसिल होना है तो दोनों समान जिस लेवल पे आए थे वही रेफरेंस एक्सिस ले लिया। आपको एक्सिस लेने में अगर डिफिकल्टी होती है तो जो गिवन एक्सिस है उसी एक्सिस को रेफरेंस मान लो, तो शुरू में दिया। अब जैसे ही मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया PA माइनस PB, इधर क्या आ जाएगा ρ2G, H2 कितना दिया हुआ था आपका 1.5 और H/2 कितना हो जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाय 2। इसको माइनस लेके आओ, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा ρ1G H1 था 3 माइनस 0.20 डिवाइडेड बाय 2। PA माइनस PB, ρ2 क्या था ऑयल, ऑयल का कितना दिया था आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 900,
ठीक, आप सॉरी डेंसिटी, मास डेंसिटी कितना दिया था ऑयल का 900, एक में ऑयल था और एक में वाटर था, तो रो 1 900 है और वाटर कितना है 1000 इंटू 9.81 1.5 प्लस 0.10 माइनस इधर कितना आ जाएगा 900 9.81 3 माइनस 0.10। अब इससे वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, ठीक, ये सेकंड कंडीशन है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। मैंने कल क्या किया था, जब कल आपको बता रही थी तो सेकंड कंडीशन में मैंने रेफरेंस एक्सिस किसको लिए लिया था, जहां पर मरकरी का लेवल दोनों साइड क्या था सेम। आप सेम को मत लो, आप रेफरेंस को ले लो जो शुरू में लिया, तो भी दोनों साइड मरकरी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो आप चाहे ये अपर लेवल को लो, आप चाहे ये लोअर लेवल को लो, दोनों साइड मरकरी क्या है बराबर, वो ऐसे भी कैंसल होना। अब इससे वैल्यू कितनी मिली थी माइनस 9908.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा PA माइनस PB। ठीक, अब देखो पहला प्रेशर, फर्स्ट प्रेशर जो हमने निकाला था, मैं मेरे नोट से भी एक बार चेक करती हूँ कि आपका कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ठीक है, ठीक, जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट प्रेशर से निकाला था तो वैल्यू मिला था 14813.1 और इससे मिला 9908.1 न्यूटन पर mm, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था P2 कंडीशन। ठीक, इतना तक कर नोट कर लिया था ना, ठीक, इतना तक नोट कर लिया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जब लेवल सेम होता है तो आपका प्रेशर का इंक्रीज को निकालना, क्या निकालना है, व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रेशर। तो आपका इसके बाद इतने तक कल नोट कर लिया था सबने कल। ठीक, अब इसके बाद जब प्रेशर इंक्रीज की वैल्यू आती है तो आएगा आपका फर्स्ट कंडीशन माइनस क्या हो जाएगा P2 सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन से मिला था 14813.1, सेकेंड से मिला था माइनस 9908.1, कितना आएगा ये आ रहा है 24721.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको किलो पास्कल में लिखेंगे 24.72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इक्वल करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज कितना होना है या प्रेशर का डिफरेंस कितना आना। तो प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल किया, सेकेंड वाला खुद माइनस था, जब लेवल इक्वल हुआ तो माइनस कंडीशन आ रही थी, तो वैल्यू कितनी आ गई 24.721 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करिए इतने को नोट, ये डिफरेंस को करो नोट। ठीक, डिफरेंस को करो नोट, और जो कल की क्लास में नहीं आया था उसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आए, डबल बताने की मेरी ड्यूटी नहीं अगर आप एब्सेंट है तो। ठीक, इसको कल समझाया था, कारण बताया था कि कैसे फ्रेमिंग होगी इस क्वेश्चन की और किस टाइप से हमने प्रोसीड करना। ठीक है, 24.721 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बोला, क्या बोला था, प्रेशर डिफरेंस। आप सेकेंड माइनस फर्स्ट भी कर सकते हो, सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे तो सेकेंड किस में था माइनस में, फर्स्ट किस में आ जाएगा माइनस में, तो वो वैल्यू भी किस में आ जाएगी आपकी माइनस में आ जाएगी। आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा 24.721 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो इसको। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो। अब एक क्वेश्चन जो है शियर स्ट्रेस का, द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, जिसमें सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक, वो क्वेश्चन बता देता हूँ, कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में, एकदम सड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक, वो क्वेश्चन बता देती हूँ, शियर स्ट्रेस फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था, पढ़ते हैं। ठीक, वर्कशीट नंबर